अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्ज़ाम का प्रचार कर रहे हैं कि आपने ये मीटिंग करके इलेक्शन जीता, मतलब 2013 से आप आमवर्ड आप पर। ये मैं यही मेरा जवाब तो है। सर तो ये नई चीज़ नहीं है। इस दफ़ा नई चीज़ ये है कि कुरान पाक के हाथ करके कुरान को ऐड कर लिया गया है, फॉर्म 45 दिखाए गए हैं साथ। वो कहते हैं कि आपसे भी पूछे क्या आप भी क्या ऐसी कसम खाएंगे या फॉर्म 45 दिखाएंगे? देखें, फॉर्म 45 जो है वो सारे के सारे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। तो मैं उसमें क्या कमेंट करूँ? मैं कमेंट करके यही चीज़ जो है, जब सफ़ेद कागज़ पे फॉर्म 45 हमें दिए गए थे 2018 में, और मैंने जनरल बाजवा को जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए थे, तो मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया था उस चीज़ का। एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया था कि यहाँ पे ये हो रहा है, और वो कौन कर रहा था, या उससे पहले 2013 में। और एक लंबी फहरिस्त है। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके सवालात का जवाब देना। वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि कानूनी चाराजोई भी शुरू की हुई है। ठीक है, अदालतें जाने, जो फोरम है ऑनरेबल अदालतें जाने और उनको जो सबूत हैं वहाँ पे मुहैया करें। आपने अगर फॉर्म 45 उनके देखे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, अगर देखे हुए हैं आपने देखे हुए हैं? जी सर, उन्होंने रखे हुए नहीं, रखे होना एक रखे होना एक अलग बात है। उन्होंने वो PDF फॉर्म में। हाँ, अपने PDF फॉर्म में रखे हुए अलग बात है। आपने वो फॉर्म 45 देखे? आप मुझे बता दें फॉर्म 45 को लिए आपने? चल, मौलाना फजल रहमान साहब, ये आपके बड़े जो ना हरीफ रहे हैं माजी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं। आप क्या समझते हैं जो नहीं, तो दो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए। मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है कोई तावन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है, और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ, तो जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलके एहतजाज करना जो है, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई साहब, मियां नवाज शरीफ ज़ाती उम्मा के लिए क्यों नहीं मान रहे? देखें, ये पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फ़ैसला है। ये मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फ़ैसला है, उनका अपना फ़ैसला है। मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट में जिसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका, मियां नवाज शरीफ जैसी काट वाली शख्सियत जो है, उनको उसमें आना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारे फ़ैसले जो हैं, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उसमें मेन वजह ये हो सकती है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मियां शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर होंगी, तो बाकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही कायद होंगे, वही जो है वो उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा। इसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा वाज साहब, एक बार बड़े मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का भी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पता है, ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझा हूँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तगू शनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं कि ये हिस्सा ना बने और 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। इस किस्म के प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोज़ल्स ने जो है। ये अभी आज मैंने कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने मीडिया पे सुबह सुना है।
जहाँ साहब आपकी कल मियां बरादरान से मुलाकात हुई है, मेन वाशिद साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, तो वहाँ पे क्या अहम बातें हुई? नहीं, मैं मेरी उनके साथ मुलाकातों में ज़रूरी नहीं कि सियासी गुफ्तगू हो। मैं मियाँ साहब के साथ रहा हूँ दो ढाई घंटे, और मरियम भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था, तो उन्होंने मेरी कोई खातिर तवाज़ा की है, खाया खिलाया पिलाया, तो मैं घर वापस आ गया। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी, और वापस आ गया। ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हों वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं कोई बात शायद पूछी जो है ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो कमिश्नर फ्लावर की बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज से उनके रास्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई सदाकत है इस बात में? देखिए, ये मीडिया में बड़ा ज़ोर से ये दूसरे कहा सवाल जा के रहा है। साथ उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी, ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है, मैंने भी सुना है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये उनको पता होगा, मलिक साहब को पता होगा। आपके शहरदार हैं, आपके तो मोहल्लेदार हैं, आपको पता होना चाहिए।